गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द केमिकल साइंस। तो अब तक की वीडियो में हमने देखा है नेम रिएक्शन जैसे कि हम देखते हुए आए हैं एल्डोल, कैनिजारो, माइकेल, राइमाटाइमन जो भी थी हमने वो देख लिया है। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू प्लेलिस्ट जिसका नाम होगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट जैसे कि उसमें क्या होगा, रीअरेंज होगा, कोई ग्रुप एक जगह से उठकर दूसरी जगह पे लगेगा जिसे हम कहेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में सबसे पहले आज हम जो शुरू करने वाले हैं उसका नाम है बेकमैन रीअरेंजमेंट। चलिए बेकमैन रीअरेंजमेंट क्या है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेकमैन रीअरेंजमेंट को हम पहचानेंगे कैसे, तो हमारे पास उसके लिए कुछ कंडीशंस है, उसको हमें देखना है, उस चीज़ों को हमें याद रखना है तो हम समझ जाएंगे उसमें बेकमैन रीअरेंजमेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे जो भी रिएक्शन होगी उसमें देखेंगे हम हमारा होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होगा और NH2OH ग्रुप होगा। जब इन दोनों को हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा बनेगा ऑक्साइम। ठीक है, ऑक्साइम बनेगा, फिर ऑक्साइम से हमारा बन जाएगा एमाइड। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। कार्बोनिल कंपाउंड होगा, NH2OH को हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा ऑक्साइम बनेगा, फिर ऑक्साइम से हमारा बन जाएगा एमाइड। और ये रिएक्शन जो होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, ये रिएक्शन जो होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये रिएक्शन जो होती है वो एसिड की प्रेजेंस में होती है। एसिड जैसे कि हमारे पास HCl, H2SO4, H3PO4 ये सब एसिड हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं लेविस एसिड जैसे कि PCl5, SOCl2, PHSO2Cl, RCOCl2 एटसेट्रा। और जो ग्रुप हमारा माइग्रेट होगा वो कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, जो हमारा ऑक्साइम है। ऑक्साइम क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम रिएक्शन देखेंगे। पहले आप समझिए जो ऑक्साइम है उसके ट्रांस में जो ग्रुप होगा उसी को हम माइग्रेट करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये जो ट्रांस वाला ये इधर जो इसके ट्रांस में है ये वाला ग्रुप माइग्रेट होगा, यानी कि ये ग्रुप इस जगह से निकलकर दूसरी जगह लगेगा, यानी कि ये रीअरेंज होगा। ठीक है, ऑक्साइम से जो ट्रांस में होगा वो ग्रुप माइग्रेट होकर कहीं और लगेगा। या फिर आप इसको देखना चाहें ऑर्डर से, अगर कहीं पर हाइड्रोजन हो, फिनाइल हो तो सबसे पहले हाइड्रोजन माइग्रेट होगा, फिर फिनाइल होगा। या फिर कार्बन देखेंगे तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जहाँ पर टर्शियरी कार्बन जिसे हम 3 डिग्री कहते हैं, जो हमारा टर्शियरी होगा, सेकेंडरी होगा, प्राइमरी होगा, उस तरह से माइग्रेट करेंगे। या तो फिर हम ट्रांस से माइग्रेट करेंगे, जिस तरह से करना होगा हम करेंगे भी। चलिए अब देखते हैं रिएक्शन तो लिखी नहीं, चलिए पहले लिख लेते हैं रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड। इधर R1 कर देते हैं, इधर R2 कर देते हैं, प्लस हमारे पास क्या है NH2OH है, NH2OH है तो NH2OH रहेगा। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास बनेगा ऑक्साइड। तो ये हो जाएगा C≡N, इधर OH करते हैं, इधर कर देते हैं R1, इधर कर देते हैं R2। ये होता है हमारा ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऑक्साइड। अब इसके बाद बनता है हमारा एमाइड। इधर आता है CN, इस पे H, इससे लगेगा R1, इधर C≡O, इससे लगेगा R2, यानी कि ये R1 वाला माइग्रेट होकर नाइट्रोजन के पास जा रहा है। देखिए अब कैसे हो रहा है ये रिएक्शन, कैसे हो रही है। इन दोनों को मिक्स किया तो ऑक्साइड बना, ऑक्साइड से ये एमाइड बना। कैसे बना अब इसको हम समझते हैं मैकेनिज्म से। चलिए देखते हैं अब मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहले हम ले लेते हैं, हाँ इन दोनों को तो हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि बमफोर्ड एंड शपीरो रिएक्शन जब आप देखेंगे तो इन दोनों के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। आप अगर बमफोर्ड एंड शपीरो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए फिर भी हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये रीअरेंजमेंट न्यू एक प्ले लिस्ट हम न्यू स्टार्ट किया है ना, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं R1 और ये रहा हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप C≡O, ये रहा R2, प्लस इधर ये रहा नाइट्रोजन H2 और इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर और इसके साथ OH लगा हुआ है। तो अब ये लोन पेयर जो है वो इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा। जब ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस साइड मूव हो जाएगा। अब इसको करेंगे भी हम उतना डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको पिछली वीडियो में बहुत बार देख चुके हैं, तो अब उतना डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन कर लेते हैं। जब ये लोन पेयर अपना इससे जब ये देगा तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला हाइड्रोजन
इस तरह से ब्रेक कर लेगा तो नाइट्रोजन फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। और इस ऑक्सीजन पर आएगा निगेटिव चार्ज। ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा O। अब इस पर आ रहा है निगेटिव चार्ज और ये H प्लस यहाँ से फिर से निकल रहा है तो H आकर यहीं पे लग जाएगा, ठीक। और ये जुड़ रहा है नाइट्रोजन से, इसको हमने जोड़ दिया नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन के पास बचा हुआ एक H और एक OH, इसे हम कर देते हैं H को, चलिए नीचे दिखा देते हैं, H को इधर और OH को इधर, ठीक। ये हो गया हमारे पास पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, अभी भी इसके पास लोन पेयर है, ठीक। अब ये लोन पेयर तो फिर से अपना बॉन्ड इधर बनाएगा और ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा, यहाँ से OH माइनस निकल जाएगा और यहाँ से C और N के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अब जैसे ही नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाएगा तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला हाइड्रोजन भी फिर इस तरह से बॉन्ड अपना दे देगा, फिर नाइट्रोजन फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। आप चाहें तो इसे दो स्टेप में कर सकते हैं, पहले इस तरह से इसको बॉन्ड बना के इधर OH निकाल दें, फिर इस पर नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर हाइड्रोजन को निकाल दें। तो यहाँ से हमारा H प्लस निकलेगा और यहाँ से OH माइनस निकलेगा, तो यहाँ से ओवरऑल माइनस H2O निकल जाएगा, ठीक। क्योंकि इसको हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, कितनी बार बताएंगे। तो यहाँ से R1 R2 इस कार्बन से और इससे लगेगा C डबल बॉन्ड N। देखिए पहले C डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले से एक बॉन्ड और बनेगा C डबल बॉन्ड N। तो सबसे पहले C डबल बॉन्ड N को हम इस तरह दिखा देते हैं, ये C डबल बॉन्ड N को हमने इस तरह से दिखा दिया और इसके साथ लगे हुए R1 R2 को हम इस तरह दिखाते हैं। पहले ये रहा R1 और ये रहा R2 और इस N से लगा हुआ OH को हम इस तरह दिखा देते हैं, बस ना। हाँ, तो ये बन के आपका ऑक्साइड तैयार हो चुका है, ये आपका ऑक्साइड तैयार। अब इसको हमें करना है एसिड की प्रेजेंस में, यहाँ पे नहीं लिखा गया, यहाँ पे एसिड कोई भी आप ले सकते हैं, HCl चलिए लिख देते हैं। HCl हमारा H प्लस आएगा ना, H प्लस यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। इसको हम कराते हैं आप एसिड की प्रेजेंस में। तो अब इस ऑक्सीजन के पास हमारे पास है लोन पेयर, अभी अपने लोन पेयर से इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, ये हो जाएगा OH, पहले था OH2 हो जाएगा फिर, और इस पर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड N से लगेगा OH और एक H और लगा, इसी को इसी में कर देते हैं, ये हो गया इस पर पॉजिटिव चार्ज। और इधर लगा हुआ आपके पास ये रहा R2, ये रहा R1, ठीक। अब यहाँ से होगा हमारा रीअरेंजमेंट, जो हमारी रिएक्शन शुरू हुई है रीअरेंजमेंट वाली, अब यहीं से रीअरेंजमेंट होगा। तो ये वाला R वाला ग्रुप जो है वो इस नाइट्रोजन के पास आएगा। यहाँ से दिखाने का मतलब ये है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इस नाइट्रोजन के पास आ रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। अब इस जैसे ये इस नाइट्रोजन के पास आएगा और ये वाला बॉन्ड इस साइड से, ये वाला H2O जो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से माइनस H2O आप निकाल सकते हैं, माइनस H2O निकल जाएगा और ये R1 जो है वो आकर इस नाइट्रोजन से लगेगा और इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर आएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए क्या होगा, ये होगा C डबल बॉन्ड N, फिर N पर आके लगेगा एक हमारा R1 इधर और इसके पास बचा हुआ है R2 ये, और इससे एक इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। इतना हुआ। अब भी देखिए इस नाइट्रोजन के पास हमारे पास है लोन पेयर, अभी अपने लोन पेयर से इधर एक बॉन्ड बनाएगा जो कि पॉजिटिव की तरफ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब इससे मिलेगा इस कार्बन को, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N होगा तो जो हमारा कार्बन है वो न्यूट्रल हो जाएगा और ये अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाएगा तो ये अब आ जाएगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ये होता है हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस, C ट्रिपल बॉन्ड N पे आया पॉजिटिव चार्ज, ऊपर की साइड रहा R1, नीचे की साइड रहा R2, ठीक। इतना हो गया। चलो मैंने ऊपर हटा दिया ताकि मैं ऊपर लिख पाऊँ। फिर ऊपर अब इसको कराते हैं हम H2O से, HOH, चलिए H2O करते हैं, ठीक है। अब इसके पास है हमारे पास, इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये अटैक करेगा ये अपने लोन पेयर से इस कार्बन पर, और ये वाला बॉन्ड जो पहले आया था, अब चाहे तो डायरेक्ट इस वाले पे करा सकते हैं, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों में चाहे किसी पर भी करा सकते हैं। इधर पॉजिटिव था तो डायरेक्टली यहाँ पे करा दें, अब चाहे यहाँ पे करा के इस बॉन्ड को इस तरह देखते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो इस कार्बन से हमारे पास R2 है और इसी कार्बन से हमारे पास जुड़ने वाला है OH2। इस कार्बन से हमारे पास क्या है, इधर ये R2, ये रहा R2 और इसी कार्बन से जुड़ेगा हमारे पास OH2,
ये रहा O और इससे लगा हुआ ये 2H, और ये अपने लोन पेयर से बना रहा है बॉन्ड, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। हमने इसको इस तरह से दिखाया। अब इससे लगेगा यहाँ से डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब इससे लगाते हैं हम डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से, नीचे की साइड करते हैं ना, ये N, अभी N से लगा हुआ है ये R1, ये रहा, ठीक। ये वाला बॉन्ड इस साइड टूटा तो नाइट्रोजन हो गया न्यूट्रल, और नाइट्रोजन से लगा हुआ एक R1 को हमने इस तरह से दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके निकल लेगा या फिर ऑक्सीजन ले लेगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इधर आते हैं, -H+ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये R2, इधर हो जाएगा OH, इधर होगा N, डबल बॉन्ड N, फिर इधर हो जाएगा ये R1। OH को हम इस तरह से दिखाते हैं। तो अब यहाँ से हमारा होता है टाटोमेराइजेशन ना, ये होता है हमारा एनॉल फॉर्म। अब इसको हम बनाएंगे कीटो फॉर्म में, उसे हम कहते हैं टाटोमेराइजेशन। ये वाला बॉन्ड इस साइड आएगा और ये वाला बॉन्ड इस साइड, तो यहाँ से हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और N पे आएगा माइनस चार्ज, माइनस, अब यहाँ से H निकल रहा है तो H+, और यहाँ पे N पे आ रहा है माइनस, तो H आकर इस N के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये आएगा एक बॉन्ड इधर और H+ वहाँ से निकलेगा, C डबल बॉन्ड O, इधर आएगा ये R2 और इधर होगा सिंगल बॉन्ड N, N पे आएगा माइनस चार्ज और H+ वहाँ से निकला तो यहाँ से हो जाएगा NH और इधर रहा ये R1। ये बन गया आपका एमाइड, एमाइड बन गया, ठीक। यही था ना, प्रोडक्ट दोनों हमारा सेम ही जगह पे आ गया, R1 NH CO R2। तो ये थी इसकी रिएक्शन, यहाँ तक ये थी रिएक्शन और ये थी मैकेनिज्म, थोड़ा सा ऊपर की साइड से घूम के आ गई है, ठीक। तो रिएक्शन भी देख ली हमने और मैकेनिज्म भी देख लिया। और मैंने बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले कि ये रिएक्शन जो वो एसिड की प्रेजेंस में होती है, तो मैंने अभी HCl वाला लिया है। अब लेविस एसिड भी देख लेते हैं, जैसे कि PCl5, उसमें कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें H तो है नहीं, जैसे कि हमने इधर H+ से करा दिया है, तो उसमें कैसे होगी। तो उसमें हम करते हैं सीधे ऑक्साइड से ही ना, क्योंकि पिछली सारी चीज़ें तो सेम होगी हमारी, जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड एंड NH2OH ग्रुप वो हमारा सेम होगा और ऑक्साइम होगा उतना मिलकर ऑक्साइम बनेगा। जब ऑक्साइम बन जाएगा, अब यहाँ से हमारी चीज़ें डिफरेंट क्या हो जाएगी, PCl5, इसकी जगह पर हमारा ऑक्साइम और कोई लेविस एसिड होगा, तब हमारी रिएक्शन कैसी होगी, अब हम उसको समझते हैं। फिलहाल इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये रिएक्शन हो गई हमारी, इस तरह से हम गए मैकेनिज्म में, होते 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 हम इधर ऑक्साइम से हम एमाइड की तरफ आ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं, हम इसी ऑक्साइम को लिखेंगे और फिर PCl5 से हम एक बार फिर से मैकेनिज्म इसकी देखते हैं कि PCl5 से कैसे करते हैं इसकी मैकेनिज्म को। तो अब देख लेते हैं हम PCl5 से कैसे करेंगे ऑक्साइम की मैकेनिज्म को। तो ये रहा हमारा ऑक्साइम, ये रहा हमारा PCl4 और एक मैंने Cl इस तरह से दिखाया है। चलिए, इसके पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर इस फास्फोरस पे अटैक करेगा और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, -Cl यहाँ से निकल रहा है, -Cl यहाँ से निकल रहा है, और ये ऑक्सीजन से इस P को जोड़ देंगे और ऑक्सीजन पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये हो जाएगा CN, N से जुड़ेगा OH, फिर इस H से क्या जुड़ेगा, H को हम पूरा इसी तरह दिखाते हैं ना, फिर इससे जुड़ेगा PCl4 और इस ऑक्सीजन पर आएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाया है। इतनी चीज़ें अब आप समझ रहे हैं। ये हो गया हमारे पास R1। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, जो स्टेप उसमें हो गया था, अब यहाँ से ये वाला माइग्रेट होकर इस नाइट्रोजन पर जाएगा, और या तो फिर इससे पहले आप एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पर कि अभी इस ऑक्सीजन पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह से ले लेगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा हमारे पास न्यूट्रल। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड N, इधर हो जाएगा O से लगा हुआ PCl3, एक Cl को और अलग करते हैं, इधर करते हैं R1, इधर करते हैं R2। हाँ, अब करते हैं इसका माइग्रेशन या फिर रीअरेंजमेंट। ये वाला आएगा इस साइड और यहाँ से ये O माइनस निकलेगा, अब ये O माइनस इधर निकलेगा और यहाँ से Cl माइनस इधर से निकल जाएगा, POCl3, यहाँ से O पे आएगा माइनस,
Cl उधर निकलेगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि POCl3 यहाँ से अलग निकलेगा, माइनस POCl3 अलग निकलेगा और माइनस Cl माइनस अलग निकलेगा। ठीक, ये तो निकलने वाली बात होगी, वो निकल जाएगा। अब ये वाला जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड N। अब इस C से लगा हुआ नीचे की साइड R2 और ये वाला R1 चला जाएगा ऊपर की साइड। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये लेकर गया है तो इस कार्बन पर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। बाकी इसके बाद की रिएक्शन सब सेम है। चलिए उसको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। इधर लोन पेयर है, इधर अपने लोन पेयर इधर बॉन्ड बनाएगा, तो C ट्रिपल बॉन्ड N और ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ जाएगा, अभी जैसे मैंने दिखाया था वैसे ही। तो अब ये H2O से सीधा यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास COH, इधर आ जाएगा आपका R2, इधर लगा हुआ डबल बॉन्ड N, फिर N से लगा हुआ R1 और इस पर है पॉजिटिव चार्ज। अभी वाला बॉन्ड ये ले लेगा ऑक्सीजन, तो इस पर वो न्यूट्रल, इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा ये R2, डबल बॉन्ड N ये रहा और N से लगा हुआ R1 ये रहा। अब इसका टॉटोमराइजेशन कर देंगे हम, तो ये वाला बॉन्ड इस साइड, ये वाला बॉन्ड इस साइड, ये H आकर यहाँ पर आके लग जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, इधर हो जाएगा R2, इधर N से लग जाएगा H, क्योंकि इस पर आएगा माइनस, फिर H आकर यहाँ पे लग जाएगा, तो हो जाएगा H, ये हो जाएगा R1। तो थोड़ा सा डिफरेंट यहीं पर था, यहाँ से लेके यहाँ तक में ये बस यही थोड़ा सा डिफरेंट था। डिफरेंट क्या था, वही चीज़ें सेम थी, बस वहाँ पर यस था, तो यहाँ पर 2-3 बार में ये जो हमारा PCl5 था तो वैसे निकला है, बस बाकी सब सेम है मैकेनिज्म इसका। तो हमने बेकमैन रीअरेंजमेंट में रिएक्शन भी देखी और उसका मैकेनिज्म भी देखा। मैकेनिज्म हमने पहले जो हमारा HCl एसिड होता है वो हमने देखा, फिर लेविस एसिड से देखा, लेविस एसिड वाला ये रहा। अब हम देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, अभी हमें इसको शॉर्ट में कैसे कर पाएंगे। चलिए शॉर्ट में देखते हैं कैसे करते हैं। शॉर्ट में करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता था, कार्बोनिल कंपाउंड ना। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड ये रहा प्लस NH2OH। अगर ये हमें कहीं दिया हुआ है, सबसे पहले ये दिया है, तो यहाँ से NH2 को, यहाँ से O को हम हटाकर इसको हम डायरेक्टली जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम ऑक्साइड बना लेंगे। जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो हमारा ऑक्साइड क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड, अब इससे जुड़ेगा N, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड N और नीचे की साइड नीचे जुड़ा हुआ इधर R1, इधर R2 और इस N से जुड़ा हुआ OH। सबसे पहले शॉर्ट में तो ये आपका ऑक्साइड तैयार हो जाएगा। इस तरह से शॉर्ट में हम करेंगे, इसका ऑक्साइड तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे, जब हम इसको H+ से कर रहे होंगे, H+ एसिड की प्रेजेंस में कर रहे होंगे, तब हमारा क्या होगा, तो हमारा एक ग्रुप माइग्रेट होता है N पर और N से लगा जो दूसरा कार्बन है उसको हम C डबल बॉन्ड O कर देंगे, बाकी इस डबल बॉन्ड को, इस OH को हम हटा देंगे। कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हमें इसको माइग्रेट करके इस पर लिखना है, ये हमारा कार्बन रहा, ये हमारा नाइट्रोजन रहा और नाइट्रोजन से हमने इसको माइग्रेट करके यहाँ पे R1 लिख दिया और इसके पास एक और क्या है R2। बस जैसे ही एक माइग्रेट होकर नाइट्रोजन पर जाएगा और जो N से लगा हुआ जो दूसरा कार्बन होगा, ये वाला माइग्रेट होकर नाइट्रोजन पर जाएगा और N से लगा जो दूसरा कार्बन होगा उस पर हम डबल बॉन्ड O बनाएंगे और N की वैलेंसी को H से पूरा कर देंगे। ठीक, अब मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, तब समझ में आएगा आपको, क्योंकि उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना। जैसे कि हमारे पास ये वाला कार्बन है, ये वाला, अब ये वाला इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, ये नाइट्रोजन ये रहा। अब ये वाला R1 जो माइग्रेट होकर नाइट्रोजन पे लगेगा, तो R1 ये माइग्रेट होकर नाइट्रोजन पे लगेगा और इसके पास R2 पहले से है, इस कार्बन के पास R2 पहले से है। अब जो नाइट्रोजन से जो एक दूसरा कार्बन लगा उस पर हम C डबल बॉन्ड O कर देंगे और नाइट्रोजन की वैलेंसी को H से पूरा कर देंगे। ठीक, नहीं समझ में आया तो अब अभी हम करते हैं एग्जाम्पल, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो भी कार्बन और नाइट्रोजन में हमारा एक माइग्रेट होगा, यहाँ पर आएगा और जो माइग्रेट होकर एक आ रहा है और जो दूसरा उसे कार्बन लगा है उस पर हम C डबल बॉन्ड O करेंगे। बस नाइट्रोजन पर 2 बॉन्ड होंगे, एक माइग्रेट होकर आकर लगेगा और जो दूसरा लगा होगा उस पर हम C डबल बॉन्ड O करेंगे। यही करेंगे हम बस। फिर अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं है तो उसको H से हम पूरी कर देंगे।
चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हम। चलिए अब कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल हम शॉर्ट ट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये ऑक्साइम हमारा पहले ही दे दिया गया है। यहाँ पर हमारे कार्बोनिल कंपाउंड NH2O की OH की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर हमारा ऑक्साइम दिया हुआ है और इसको करना है हमें H3PO4 यानी कि एसिड है, हीट एंड H2O एसिड के प्रेजेंट करना है। तो अभी इसमें इन दोनों में से कौन सा माइग्रेट होगा आपको ये ध्यान देना है, कौन सा माइग्रेट होगा। चलिए अब अगर आप ट्रांस से देखेंगे तो ये वाला ट्रांस में दिख रहा है, ये वाला ट्रांस में, लेकिन अब इसमें ट्रांस और सिस तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब देखिए ये वाला है 1 डिग्री और ये देखिए 1 2 और ये 3 कार्बन जुड़ा है और ये है 3 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर कार्बन के देखें कार्बन कौन सा है, ये टर्शियरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है, तो अब ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, क्योंकि अभी मैंने जब दिखाया था यहाँ पर ऑर्डर माइग्रेटिंग ग्रुप का, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा माइग्रेट कौन सा करेगा, 3 डिग्री वाला माइग्रेट करेगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से हट करके अब इस नाइट्रोजन से बनेगा और इन दोनों के ये डबल बॉन्ड हटेगा, यहाँ से OH हटेगा और यहाँ से इस पर C डबल बॉन्ड O आएगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप इस कार्बन से माइग्रेट होकर इस नाइट्रोजन पर जाएगा और इस नाइट्रोजन से लगा जो दूसरा कार्बन होगा उस पर हमें C डबल बॉन्ड O करना है। आगे करते हैं। ये रहा हमारे पास भी, ये पूरा ग्रुप हो गया। अब इसको हमें जोड़ना है नाइट्रोजन से, क्योंकि अब ये माइग्रेट होकर लगेगा नाइट्रोजन पर ना। ये जो हमारा इससे जुड़ा था, अब ये टर्शियरी कार्बन है तो ये वाला माइग्रेट होकर नाइट्रोजन से लगेगा। अब नाइट्रोजन से जुड़ा है एक कार्बन, वो रहा ये कार्बन, और उस कार्बन से जुड़ा एक CH3, वो रहा ये CH3। ठीक, अब मैं क्या कह रहा था शॉर्ट ट्रिक में करने के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन से ये वाला ग्रुप तो माइग्रेट होकर लग गया, अब जो इस नाइट्रोजन से जो दूसरा कार्बन है उस पर हम C डबल बॉन्ड O कर देंगे और जो नाइट्रोजन की वैलेंसी बची हुई है उसको हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे, बस हो जाएगा ये हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा एमाइड बन जाएगा, एमाइड। अब चलते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ अपने। ये रहा हमारे पास C डबल बॉन्ड N से लगा हुआ OH। हाँ, मैं तो ऑक्साइम बताना ही भूल गया। C डबल बॉन्ड N से लगा हुआ OH, तो उसे हम कहते हैं ऑक्साइम, यही होता है हमारा ऑक्साइम। C डबल बॉन्ड N से लगा OH, ये हो गया हमारा ऑक्साइम। H2SO4 यानी कि एसिड की प्रेजेंस में करना है। तो अब ये ना तो सिस दिख रहा है ना तो ट्रांस दिख रहा है, तो ये देखेंगे हम, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है कार्बन। तो अब चाहे ये वाला माइग्रेट करके इस नाइट्रोजन पे लगाओ, अब चाहे ये वाला माइग्रेट करके, क्योंकि दोनों सेम है। अब जैसे कि अब हम ये वाला यहाँ से इसको माइग्रेट करके अब इसको हम नाइट्रोजन से यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ से अब हम क्या देखेंगे, पहले ये 6 मेंबर रिंग थी, अब देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनेगी। अब जो 7 मेंबर रिंग इधर से बनेगी और इस कार्बन पर क्या होगा, वो C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड यहाँ पर जो है और OH को हम निगलेक्ट करेंगे। देखिए पहले हम 7 मेंबर रिंग बनाते हैं नाइट्रोजन के साथ, देखिए ये नाइट्रोजन बीच में है और पूरी एक 7 मेंबर रिंग बनाते हैं। पहले यहाँ पे हम नाइट्रोजन लिखते हैं और उसके बाद हम पहले एक 7 मेंबर रिंग बनाते हैं। वन 2 3 4 5 6 7, हाँ ये हो गई हमारे पास 7 मेंबर रिंग। तो इधर वाला माइग्रेट होकर इस पे लगा हुआ है नाइट्रोजन पर, और तो अब इस वाले कार्बन पर नाइट्रोजन से लगा जो दूसरा कार्बन है, नाइट्रोजन से लगा जो दूसरा कार्बन है, इस पर हम C डबल बॉन्ड O कर देंगे और नाइट्रोजन की बची वैलेंसी को हम यस से कंप्लीट कर देंगे। बस यही होगा हमारा प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अभी हमारे पास ऑक्साइम नहीं बना है, सबसे पहले हमें ऑक्साइम बनाना होगा। तो यहाँ से H2 को यहाँ से O को हटाएंगे, माइनस H2O निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले बनेगा हमारा ऑक्साइम। इधर हमारे पास pH है, इधर की साइड H है, इधर डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा N और इधर की साइड आ जाएगा OH। ये रहा N, ये रहा OH, NOH। अब देखते हैं कि ये वाला माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन से नाइट्रोजन से जो कार्बन लगता है उसी से माइग्रेट होता है ना। तो नाइट्रोजन से ये वाला कार्बन लगा है, अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब देखते हैं उसमें, अगर इसको देखेंगे तो ये एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा, ये है सेकेंडरी। ठीक, अब इसको देखेंगे 1 2, इसको देखेंगे ना, इसको कहाँ देखेंगे, ये एक कार्बन से, ये 2 कार्बन से और ये 3 कार्बन से जुड़ा है और ये है 3 डिग्री।
ठीक। तो अब ये वाला बॉन्ड टूट करके अब ये बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन से। तब यहाँ से पहले 4 मेंबर रिंग थी एक, अभी एक बॉन्ड टूट कर अब ये नाइट्रोजन से बनाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये 2 3 4 5। अब ये एक 6 मेंबर और एक 5 मेंबर रिंग बनेगी। और फिर इस नाइट्रोजन से ये कार्बन जो लगा है इस पर आएगा C डबल बॉन्ड O। ये हो गया हमारे पास 6 मेंबर रिंग। और इधर देखेंगे हम कि अब इधर वाला जो बॉन्ड पहला बॉन्ड आएगा वो बनेगा नाइट्रोजन से, इधर ये वाला बॉन्ड ये बनेगा नाइट्रोजन से, और बाकी का हमारा 5 मेंबर रिंग इस तरह से बन जाएगी। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग इस तरह से बन जाएगी। अब इस नाइट्रोजन से जो दूसरा कार्बन लगा है ये वाला, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कर देंगे हम, और इस नाइट्रोजन की बची वैलेंसी को हम H से कंप्लीट कर देंगे। और बाकी इधर जो हमारे पास PH है और ये H है वो H। तो ये हो गया हमारे बेकमैन रीअरेंजमेंट। रिएक्शन भी देखी हमने, मैकेनिज्म भी देखा, एग्जाम्पल भी देखा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा बेकमैन फ्रैगमेंटेशन क्या है वो भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो अब हम देख लेते हैं बेकमैन फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रैगमेंटेशन लिखा हुआ है, बेकमैन फ्रैगमेंटेशन। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा इससे पहले क्या था, हमारा ऑक्साइड से एमाइड बनता था बेकमैन रीअरेंजमेंट में, लेकिन फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, हमारा नाइट्राइल बनेगा, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा। कैसे बनेगा अब उसी को देखते हैं हम। जैसे कि ये रहा हमारे पास C डबल बॉन्ड N OH2, यानी कि ये रहा हमारा ऑक्साइड, ये रहा हमारा ऑक्साइड। अब ये वाला ग्रुप जो है वो माइग्रेट होकर नाइट्रोजन पे नहीं लगेगा, ये वाला बॉन्ड इस साइड मूव हो जाएगा, फ्रैगमेंटेशन में ये वाला बॉन्ड इस साइड मूव हो जाएगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा। यहाँ से C ट्रिपल बॉन्ड N अलग बनेगा और ये वाला R1 अलग निकलेगा, H2O अलग निकल जाएगा। देखिए यहाँ से ये C ट्रिपल बॉन्ड N इतना ये बनेगा हमारा ये नाइट्राइल कंपाउंड, प्लस ये R हमारा यहाँ से निकल जाएगा, R प्लस यहाँ से H2O, ये वाला H2O यहाँ से निकल आ रहा है। हाँ, अब हमारा ये बचा हुआ ये वाला है, इसमें हमारा बेकमैन फ्रैगमेंटेशन कैसे होगा। ये रहा हमारे पास ऑक्साइड, फ्रैगमेंटेशन में भी हमारे पास ऑक्साइड ही होगा, लेकिन हमारा बनेगा क्या, हमारा बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल कंपाउंड। तो अब ये अपने लोन पेयर से इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो इस पर कुल मिला जुला के बात हो जाएगी, ये हो जाएगा H2 और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जब एक बार एक स्टेप हो जाएगा तब। ठीक, अब एक स्टेप आगे कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि अब जब बॉन्ड टूटना होता है तो फिर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जैसे कि C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, फिर जो कार्बन लगा हुआ होता है नाइट्रोजन से उसके बगल वाले में से कोई बॉन्ड टूटता है, जैसे कि ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन से लगा हुआ है, तो अभी इस कार्बन से या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो। तो अगर हम इस कार्बन को देखेंगे तो ये वाला है 4 डिग्री और ये वाला है 2 डिग्री, तो जाहिर सी बात है कि अब यही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि जैसा हमारा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड था वही रहेगा। तो अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अब ये ब्रेक होकर इससे नहीं लगेगा क्योंकि वो हमारा रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होगा ना, ये वाला बॉन्ड इस तरह से मूव होगा और यहाँ पे हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ से ये वाला H2O निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होकर यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N आएगा और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। चलिए इतना बनाते हैं पहले। ये रहा C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, H2O माइनस H2O यहाँ से निकल गया और यहाँ पर बचा हुआ है हमारे पास ये रहा ये, और इसको हम CH2 और एक H को हम और खोल के पूरा दिखाते हैं। इधर ये CH3 वाला ग्रुप रहा उसको, अब यहाँ पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इस पर आया है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ना। तो अब ये वाला बॉन्ड जो है वो इस तरह से देखा चला जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, इधर ये हमारा नाइट्राइल ग्रुप बन चुका है और इधर हमने इसको भी स्टेबल कर दिया है, इधर ये रहा और इधर C डबल बॉन्ड CH2 ये रहा। मेन हमारा ये है कि हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N बेकमैन फ्रैगमेंटेशन में बनना चाहिए।
यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे देख लिया, 2 एग्जाम्पल बहुत है, इतना काफ़ी है। तो बस बेकमैन रीअरेंजमेंट एंड बेकमैन फ्रेगमेंटेशन में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।